कक्षा 8 के सभी बच्चों का इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, ये 22वें दिवस का कार्यपत्रक है और इससे पहले 21 दिवस के जो वीडियोस हैं वो अगर आपने नहीं देखे तो उनको आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर के अवश्य देख लीजिए। और अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल या फिर व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो इस जो ये वीडियो है इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उसका लिंक मिल जाएगा। तो बच्चों, शुरू करते हैं आज का जो पहला कार्यपत्रक है। देखिए, इसमें लिखा हुआ निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची लिखिए। तो पर्यायवाची लिखना है, हमें नदी के पर्यायवाची लिखना है, वृक्ष के पर्यायवाची लिखना है, पहाड़ के पर्यायवाची लिखना है, घर के पर्यायवाची लिखना है। तो तीन तीन पर्यायवाची लिखना है। तो देखिए, नदी के जो पर्यायवाची होते हैं तो नदी का जो पर्यायवाची है, जैसे सरिता, यहाँ पर सरिता आप लिख सकते हैं, तरंगिणी, तटनी, तो बहुत सारे हो सकते हैं। हो सकता है आपको याद भी हो, नहीं याद है तो आप तीन ये लिख लीजिए। पहला सरिता, दूसरा तरंगिणी, तीसरा तटनी। इसी प्रकार वृक्ष के जो पर्यायवाची होंगे, पहला पादप, दूसरा विटप, तीसरा तरु। इस तरीके से जो पहाड़ है, पहाड़ के पर्यायवाची हो जाएंगे गिरि, पर्वत, नग। इसी प्रकार घर के पर्यायवाची सदन, निकेत, गृह। इस प्रकार से पर्यायवाची बच्चों आप लोग कर पाएंगे। इसके बाद में आइए देखते हैं सही पर्यायवाची शब्दों पर गोला बनाइए। देखिए, बहुत अच्छा ये एक्सरसाइज दी गई है। अगर जैसे हर्ष शब्द दिया गया है तो इसमें इसका जो सही जो पर्यायवाची है वो कौन सा है। देखिए, हर्ष का पर्यायवाची खुशी है, धरा है या फिर दिवाकर है। तो हर्ष का पर्यायवाची हो जाएगा खुशी, इसको आप गोल कर देंगे। घोड़ा का पर्यायवाची इसमें से है अश्व, आकाश का पर्यायवाची है व्योम और अन्य का अर्थ होता है भिन्न। तो इस प्रकार से ये पर्यायवाची आप इसको गोल कर देंगे। आगे चलते, निम्नलिखित शब्दों के अनेकार्थी लिखिए। अनेक अर्थ निकले, जैसे अंक है तो अंक का एक अर्थ होता है, अंक माने होता है गोद, और दूसरा अंक जो होता है, अंक का अर्थ होता है गिनती की संख्या। जैसे जब हम गिनते हैं तो गिनती की कोई भी संख्या होती है 1 2 3 4 वो, तो इस प्रकार से गिनती की संख्या यहाँ पर लिख देंगे हम। हार, एक हार का अर्थ होता है पराजय और दूसरे हार का अर्थ होता है जो फूलों की माला होती है, इस प्रकार से लिख देंगे। हरि, एक हरि का अर्थ होता है बंदर और उसी हरि का दूसरा जो अर्थ होगा वो होता है भगवान। तो इस प्रकार से अनेकार्थी शब्द वो होते हैं कि शब्द एक होगा लेकिन उसके अर्थ अलग अलग हो सकते हैं, उसी को हम अनेकार्थी शब्द कहते हैं। इसके बाद में जो अगला कार्यपत्रक है, नीचे दिए गए वाक्य में गोले में बने शब्द का एक समानार्थी शब्द लिखकर उनका वाक्य प्रयोग करके लिखिए। तो देखिए, यहाँ पर जो है पहला जैसे दिया गया है कि राधा आज बहुत खुश है, तो खुश शब्द को गोल किया गया है। खुश शब्द का अर्थ आपको बताना है, यानी कि पर्यायवाची बताना है, समानार्थी बताना है। तो खुश का समानार्थी हो जाएगा प्रसन्न, और जब इसका वाक्य में प्रयोग करेंगे तो हम ये जो वाक्य में प्रयोग हो जाएगा कि आज मोहन बहुत प्रसन्न है। इस प्रकार से यहाँ पर आप दूसरा वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। उसके बाद में देखिए लिखा, सीता की आंखें बहुत सुंदर हैं। तो सुंदर आंखें, आंखें का अर्थ हो जाएगा नयन, नयन यहाँ पर लिख देंगे आप। नयन लिख सकते हैं, नेत्र लिख सकते हैं। तो जब प्रयोग करेंगे तो लिखेंगे कि सविता की आंखें, सविता के नयन बहुत सुंदर हैं, तो यहाँ पर प्रयोग हो जाएगा उसका। तीसरा है तालाब में पानी भरा है। तो तालाब का जो समानार्थी हो जाएगा पोखर हो सकता है, पुष्कर हो सकता है। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर लिख देंगे और उसका जो प्रयोग करेंगे तो लिख देंगे वर्षा होने के कारण, वर्षा होने से सभी पोखरों में पानी भर गया, लिख सकते हैं यहाँ पर। आकाश नीला है, आकाश का जो समानार्थी हो जाएगा वो व्योम हो जाएगा, तो उसका प्रयोग आप लिखेंगे कि व्योम नीला है, इस तरीके से हो जाएगा। पक्षी घर लौट रहे हैं, तो पक्षी का जो समानार्थी शब्द हो जाएगा, पक्षी का समानार्थी शब्द हो जाएगा पंछी या फिर खग। तो फिर प्रयोग करेंगे खग उड़ते रहना, या फिर लिख सकते हैं कि जंगल में चिड़ियाघर देखने के लिए हम लोग गए तो वहाँ पर हमने बहुत सारे खग देखे, इस तरीके से भी हो सकता है। इसके बाद में देखिए लिखा हुआ, नीचे दिए गए पर्यायवाची शब्दों को छांटिए व सही शब्दों के सामने लिखिए। देखिए, यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे मंदाकिनी, पोखरा, वाटिका, विनायक, फुलवारी, देवनदी, सरोवर, उपवन, गणेश, भागीरथी, लंबोदर, ताल। तो यहाँ पर जो शब्द इधर दिए गए हैं बाईं साइड में,
बगीचा, गंगा, गणपति, तालाब, तो इनके तीन तीन पर्यायवाची आपको लिखना है। तो देखिए हम आपको बगीचा के पर्यायवाची बता रहे हैं। बगीचा का पर्यायवाची है फुलवारी, उसके बाद में दूसरा जो इसका पर्यायवाची है वाटिका और उपवन। तो इस प्रकार से तीन ये आपको यहाँ पर लिख देने हैं। उसके बाद गंगा के पर्यायवाची अगर कहा जाए तो मंदाकिनी, देव नदी और भागीरथी, ये जो है गंगा के पर्यायवाची हो जाएंगे। गणपति, गणपति का पहला पर्यायवाची गणेश, लंबोदर, विनायक, ये जो है आपके इसके पर्यायवाची हो जाएंगे। तालाब के पर्यायवाची में पोखरा, सरोवर, ताल, ये आप यहाँ पर लिख देंगे। तो बहुत ही सरल है, इसको आप लोग आसानी से कर लेंगे। तीसरा और अंतिम जो कार्यपत्रक है 22वें दिवस का, आइए देखते हैं। लिखा हुआ है दिए गए शब्दों के दो अर्थ लिखते हुए उन्हें अपने वाक्य में प्रयोग करिए। एक तरफ लिखा हुआ अनेकार्थक शब्द, फिर उसका अर्थ और फिर वाक्य में प्रयोग। जैसे काल, काल का जो अर्थ हो जाएगा अनेकार्थक में, एक तो काल का अर्थ हो जाएगा समय, दूसरा काल का अर्थ हो जाएगा मृत्यु। तो पहले का प्रयोग किया गया प्रातः काल टहलना अच्छा होता है, तो समय ये बता रहा है प्रातः काल। मृत्यु, नशे के कारण कुछ लोग असमय काल के शिकार हो जाते हैं, यानी कि उनको मृत्यु प्राप्त होती है। इसी प्रकार से जैसे कि फल है, फल का पहला अर्थ हो जाएगा परिणाम, परिणाम, और दूसरा अर्थ हो जाएगा खाने वाला फल, खाने वाला फल, यहाँ पर लिख देंगे आप। तो वाक्य में प्रयोग कर सकते हैं आप कि सीता का परीक्षा परिणाम बहुत अच्छा रहा। दूसरा बना सकते हैं कि रमेश को आम खाने में बहुत पसंद है, लिख सकते हैं। फिर इसके बाद जैसे पूर्व है, तो पूर्व के भी दो अर्थ हैं। पूर्व का पहला अर्थ हो जाएगा पूर्व एक दिशा है, और दूसरा अर्थ हो जाएगा पूर्व का अर्थ होता है पहले, तो इसके भी वाक्य आप बना सकते हैं। फिर पद, पद का एक अर्थ हो जाएगा कदम यानी स्टेप, और दूसरा पद का जो अर्थ हो जाएगा वो हो जाएगा स्थान, ओहदा, यानी कि कौन व्यक्ति किस पद पे है। इस तरीके से वाक्य सोच के बना सकते हैं। वर्ण, पहला वर्ण का जो अर्थ हो जाएगा, वर्ण का अर्थ हो जाएगा अक्षर, और दूसरा अर्थ हो जाएगा वर्ण का रंग। जैसे कि जंगल में विभिन्न वर्णों के पक्षी, पशु पक्षी मिलते हैं। अक्षर का भी बना सकते हैं कि हिंदी वर्णमाला में बहुत से अक्षर हैं। तो इस प्रकार से इन सभी कार्यपत्रकों को आप क्रमवार करते जाएंगे। धीरे धीरे क्रमवार आप जब आगे बढ़ेंगे तो धीरे धीरे 50 जो कार्यपत्रक हैं वो आसानी से पूर्ण हो जाएंगे। तो वीडियो को रोक रोक करके आप लोग रोक करके आप लोग कार्यपत्रक को कर पाएंगे। कार्यपत्रक यदि आपके स्कूल में आपको दिए गए हैं तो आप उन्हीं पे कर लेंगे, अन्यथा की स्थिति में यदि नहीं मिले तो ये बाद में आपको मिलेंगे। तब तक आप कॉपी पर ये एक्सरसाइज लिख करके कर सकते हैं। तो गर्मी की छुट्टियों में आप समय निकाल कर वीडियो देखें और सभी कार्यपत्रक अपने करते जाएं। आपका टाइम भी बहुत अच्छे से स्पेंड होगा और आप कुछ सीख भी लेंगे। और अपने साथियों को भी ये वीडियो आप अवश्य भेज दिया करिए। वीडियो कैसा लगता है आप ज़रूर बताएं। और इसके बाद जब 50 वीडियो ये हो जाएंगे तो इसके बाद हम फिर जो पाठ आधारित कार्यपत्रक होंगे उनको भी लेकर के आएंगे। तो बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।